हेलो एवरीवन। जैसे कि हम लोग न्यूक्लियस डिस्कस कर रहे थे, तो न्यूक्लियस के फोर मेन कंपोनेंट्स होते हैं, फोर मेन्स जो है इसके पार्ट्स होते हैं। एक तो न्यूक्लियर एनवलप और न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस एंड क्रोमेटिन। तो हम शुरुआत करते हैं कि करके सबको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं न्यूक्लियर एनवलप। तो न्यूक्लियर एनवलप जो है ये एक इसमें दो मेम्ब्रेन होती हैं, डबल मेम्ब्रेन बाउंड होता है। एक तो आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन। जो आउटर मेम्ब्रेन है वो जैसे कि मैंने पहले बताया था, वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन से जुड़ी हुई रहती है। जो इनर मेम्ब्रेन है वो जो आउटर मेम्ब्रेन से जुड़ी रहती है, और आउटर मेम्ब्रेन फर्दर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन को डेवलप करती है। उसमें रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उसमें राइबोसोम्स अटैच रहेंगे। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उस पर राइबोसोम्स अटैच नहीं रहेंगे। और जो इनके बीच का जो स्पेस होता है उसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं, पेरी न्यूक्लियर स्पेस। तो जो फर्दर इसका जो सॉरी हाँ, तो इसका जो ये जो स्पेस है उसको पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। इसके अलावा जो इसमें दूसरे जो है वो न्यूक्लियर पोर होते हैं। न्यूक्लियर पोर जो है उसमें कई जो है प्रोटीन्स इन्वॉल्व होते हैं, और जो वो प्रोटीन्स और सब मिल करके एक न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स बनाते हैं। तो ये जो पूरा आप देख रहे हैं ये एक न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है। इसके अलावा जो इसमें जो होते हैं वो होते हैं न्यूक्लियर लैमिन्स। ये जो आप थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर जो इनर मेम्ब्रेन से एसोसिएटेड है वो है न्यूक्लियर लैमिन्स। इन न्यूक्लियर ये इंटरमीडिएट फिलामेंट्स की क्लास को रिप्रेजेंट करते हैं, फिब्रस होते हैं, और इनमें जो प्रोटीन्स जो इनके साथ एसोसिएटेड रहते हैं न्यूक्लियर लैमिन्स के साथ, उनको लैमिन्स या लैमिन प्रोटीन्स बोलते हैं। तो ये जनरली जो है एक मैकेनिकल स्ट्रेंथ का प्रोवाइड कराने का काम करते हैं। इसके अलावा जो इसमें जो अब एक एक करके हम इसको देखते हैं कि इसमें इस जो न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स है, तो इसमें जो न्यूक्लियर जो पोर कॉम्प्लेक्स में जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं उनको न्यूक्लियोपोरिन्स बोलते हैं। ये न्यूक्लियोपोरिन्स जो है 30 to 50 की रेंज में प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा जो अदर इंडिविजुअल प्रोटीन्स होते हैं वो वेरी कर सकते हैं फ्रॉम सेल टू सेल, स्पीशीज टू स्पीशीज, उनकी क्वांटिटी। तो ये जो आपका ये जो रिंग है, जो इस साइटोसोलिक रिंग बोलते हैं इसको, साइटोसोलिक रिंग। जो न्यूक्लियस की इनर साइड में जो होता है उसको न्यूक्लियर रिंग बोलते हैं, न्यूक्लियर रिंग। और बीच वाले को बोलते हैं सेंट्रल रिंग, सेंट्रल रिंग। ये जो बीच वाला रिंग है, ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स जो है इसका जो डायमीटर होता है वो जनरली ऑन एन एवरेज 120 नैनोमीटर या 100 नैनोमीटर इस रेंज में होता है। या इसे हम एंगस्ट्रॉम में अगर बदलें तो 100 नैनोमीटर के 1000 एंगस्ट्रॉम हो जाएंगे। तो जनरली 100 नैनोमीटर या 120 नैनोमीटर इसका जो डायमीटर होता है। जो बीच में जो इसका जो सरफेस एरिया है, जिसमें से इस पोर में से जो पास होने वाला जो स्पेस है वो वेरी करता है फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। जो बीच का ये जो स्पेस है, ये वाला ये स्पेस, जिसमें से आपके आरएनए, प्रोटीन्स और आपके जो आयंस हैं या जो अदर पोलर सब्सटेंसेस हैं, वो जो पास हो, पोलर मॉलिक्यूल्स हैं, वो जो इस कॉम्प्लेक्स में से पास होते हैं, तो
उसका जो डायमीटर जो रेंज है वो वेरी करता है फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। जैसे ह्यूमंस में 5.2 नैनोमीटर का ऑन एन एवरेज होता है, फ्रॉग्स में ये 10.7 नैनोमीटर का होता है। लेकिन जो इसमें से mRNA, जो आपका RNA जो पास होता है, mRNA का साइज होता है आपका 0.5 to 1 नैनोमीटर। ये क्या है? mRNA का डायमीटर है। तो mRNA इजीली पास हो जाता है। या 5 नैनोमीटर से कम के जो ह्यूमंस में जो प्रोटीन्स होते हैं, आयंस होते हैं, या जो राइबोसोमल प्रोटीन्स होते हैं, वो जो है इजीली इन पोर्स से पास कर जाते हैं। और ये जो इसमें स्ट्रक्चर की बात करें तो ये जो नीचे ये जो है इसको बोलते हैं न्यूक्लियर बास्केट। और ये इधर देखें जो न्यूक्लियर लैमिना से एसोसिएटेड है, ये है क्रोमेटिन। ये जो न्यूक्लियर लैमिन से जो ये क्रोमेटिन एसोसिएटेड रहते हैं। इसके अलावा जो इसमें इनर मेम्ब्रेन में जो प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं जिनके साथ लैमिन्स एसोसिएटेड रहते हैं, ये भी कई टाइप्स के होते हैं। इसमें लैमिन्स का एक जो खास तरह के ये 2 मेजर टाइप के प्रोटीन हैं। ये वाले को बोलते हैं LBR, यानी कि लैमिन बी रिसेप्टर, और इस वाले को बोलते हैं एमिरिन। ये 2 टाइप्स के ये मेजर प्रोटीन इन्वॉल्व होते हैं। इसके अलावा जो लैमिन्स के अंदर जो मैमेलियन सेल्स की हम बात करें तो मैमेलियन सेल्स के अंदर जो लैमिन्स के जीन्स होते हैं वो जनरली 3 टाइप्स के जीन्स को प्रेजेंट होते हैं, लैमिन A, B एंड 3। उनको लैमिन A और B और 3 वो A, B एंड C के नाम से डेजिग्नेट किया गया है। ये 3 टाइप्स के जो जीन्स हैं वो कोड करते हैं 7 डिफरेंट प्रोटीन्स के साथ। तो 7 डिफरेंट प्रोटीन्स के साथ ये कोड करते हैं। इसके अलावा जो ये लैमिन की हम बात कर रहे हैं तो लैमिन प्रोटीन एक इस तरह का, एक में ये ऐसे, ये एक सपोज करिए लैमिन एक पॉलीपेप्टाइड है, एक थ्रेड, लैमिन पॉलीपेप्टाइड, इसको हम बोलेंगे लैमिन पॉलीपेप्टाइड। ये क्या करता है? एक डाइमर बनाता है पहले, एक और इसमें जो है एक और उसके लैमिन पॉलीपेप्टाइड के साथ एसोसिएटेड होगा और एक ये डाइमर बना लेगा। ये डाइमर फर्दर आगे हेड टू टेल एसोसिएशन होती है। मींस क्या होगा? इसमें मैं एक छोटा सा यहां बनाता हूं, आई होप आपको ये क्लियरली विजिबल होगा। हेड टू टेल यानी कि यहाँ पे एक और जुड़ेगा, यहाँ पे एक और जुड़ेगा, और फिर ये एक और फिर ये एक और। इस तरह से हेड टू टेल एसोसिएशन होता है। फिर ये हेड टू टेल एसोसिएशन जो है एक पूरी चेन जो है फिर एक और चेन के साथ जुड़ती है, फिर साइड टू साइड एसोसिएशन होता है। और ये इस तरह से एक पूरी एक चेन रोप लाइक स्ट्रक्चर जो है एक वो बना लेते हैं, और इसको बोलते हैं आपके हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर। लैमिन्स का हायर ऑर्डर स्ट्रक्चर ऐसे बनता है कि लैमिन पॉलीपेप्टाइड होता है, फिर वो एक दूसरे पॉलीपेप्टाइड के साथ डाइमर बनाता है, वो डाइमर में हेड टू टेल एसोसिएशन होता है, फिर हेड टू टेल एसोसिएशन के होने के बाद साइड बाय साइड एसोसिएशन होता है, और इस तरह से एक ये लैमिन का स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है। तो ये हमारा जो न्यूक्लियर जो एनवलप है, इसके अंदर हम दो, मैं एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ, दो, एक इनर मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन, और इनर और आउटर मेम्ब्रेन के साथ ये फर्दर जो है ये ऊपर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की मेम्ब्रेन जो है ये के साथ एसोसिएटेड होता है, और ये इसका इधर से ल्यूमेन पार्ट शुरू हो जाता है। लेकिन इनर मेम्ब्रेन और ये आउटर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को पेरी न्यूक्लियर स्पेस बोलते हैं। इनर मेम्ब्रेन में कई तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, लैमिन प्रोटीन्स होते हैं, अदर प्रोटीन्स होते हैं, और जो दूसरा इसका न्यूक्लियर एनवेलप है ये है न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। ये न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स में जो प्रोटीन एसोसिएटेड होते हैं उन्हें न्यूक्लियोपोरिन बोलते हैं। ये न्यूक्लियोपोरिन जो है
30 to 50 की रेंज में होते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ सेल, एंड ये वेरी करते हैं फ्रॉम स्पीशीज टू स्पीशीज। इसके अलावा और भी डिस्टिंक्ट कई टाइप के प्रोटीन्स होते हैं, हंड्रेड्स ऑफ प्रोटीन्स होते हैं, इंडिविजुअल प्रोटीन्स होते हैं। और इसमें जो इसका जो जनरल साइज होता है वो 100 नैनोमीटर से 120 नैनोमीटर की रेंज में होता है इन मैमेलियन सेल्स या इन वर्टिब्रेट्स। और वर्टिब्रेट्स की अगर हम बात करें तो ये जो इनका जो स्पेस है जिसके अंदर से मैक्रोमोलिक्यूल जैसे कि प्रोटीन्स और वो पास होते हैं RNA, तो इसके अलावा आयंस, पोलर सब्सटेंस, और ये जो इसका जो साइज होता है जो जिसमें से पास होते हैं वो कम होता है, वो होता है अराउंड वो ये भी वेरी करता है। जैसे ह्यूमन में 5.2 नैनोमीटर, फ्रॉग में 10.7 नैनोमीटर, तो अलग अलग टाइप के पोर्स होते हैं। हाँ, एक सेल के अंदर जो एक्टिवली मैमेलियन सेल है उसके अंदर 3000 to 4000 इसमें न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट हो सकते हैं। जनरली 1000 भी होते हैं, 1000 भी होते हैं, या जो एक्टिवली मैमेलियन सेल्स हैं उनके अंदर 3000 to 4000 न्यूक्लियर पोर प्रेजेंट हो सकते हैं। इसके अलावा जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस जो है आर द साइट ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ट्रांसक्रिप्शन होता है उसके कंडेंस फॉर्म में, उसके अंदर क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। और ये जो आपका जो न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियोलस के अंदर क्रोमेटिन जो है कंडेंस फॉर्म में प्रेजेंट होता है। न्यूक्लियोलस जो है ये फॉर्म करता है आपकी जो न्यूक्लियोलस जो प्रोड्यूस होते हैं वो न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, नॉर रीजन्स के जो क्रोमोसोम का नॉर रीजन होता है, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन जिसको नॉर रीजन बोलते हैं, उससे प्रोड्यूस होता है ड्यूरिंग द सेल डिवीजन। और ये न्यूक्लियोलस में मेम्ब्रेन नहीं प्रेजेंट होती, तो नॉन मेम्ब्रेनस होता है, क्रोमोसोम कंटेन करता है। और इसके अलावा जो आपका न्यूक्लियोप्लाज्म है, जो न्यूक्लियोप्लाज्म है उसमें न्यूक्लियोप्लाज्म रिच रहता है एक तो क्रोमेटिन से, और क्रोमेटिन के अलावा न्यूक्लियोप्लाज्म में न्यूक्लियोलस तो होता ही है, लेकिन इसके अलावा कुछ प्रोटीन्स भी होते हैं। इसमें न्यूक्लियोप्लाज्म में दो तरह के प्रोटीन होते हैं, एक तो आपके हिस्टोन प्रोटीन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन्स। बेसिकली ये हिस्टोन प्रोटीन जो हैं वही क्रोमेटिन के साथ कंडेंस होकर के और क्रोमोसोम्स की फॉर्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई होप आपको ये जो न्यूक्लियर एनवलप है ये क्लियर हो गया होगा। और अगर कोई चीज़ समझ में नहीं है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, एंड फील फ्री टू ईमेल मी at sid.biotech@gmail.com पे। और जिन लोगों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल व्हील ऑफ नॉलेज। थैंक यू।